के विभिन्न उपायों में तंत्र, मंत्र, यंत्र और टोटके का विशेष महत्व है, जिनका गहरा संबंध इंद्रजाल वशीकरण मंत्र से भी है। इस बारे में कई मान्यताएं और नामकरण हैं। कोई इसे काला जादू, माया जाल या तिलिस्म कहता है, तो कोई इसके अटूट टोटके और उपायों को मानता है। वैसे इसमें मायावी या क्षण भर में भ्रमित कर देने वाली अद्भुत विद्या का भंडार है, जिसकी बदौलत वशीकरण और सम्मोहन के अतिरिक्त रोजमर्रे की जिंदगी में आने वाली अज्ञात बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। इसका असर और सच इसके प्रति अटूट विश्वास पर निर्भर करता है, जो अति प्राचीन काल से किया जाता रहा है। ऐसी मान्यता है कि इंद्रजाल वशीकरण की कल्पना, वर्णन और व्यावहारिक उपयोग भगवान दत्तात्रेय द्वारा की गई थी, जिसका वर्णन चाणक्य के अर्थशास्त्र, ओडिशा के राजा प्रताप रुद्रदेव की बहुचर्चित ग्रंथ कौतुक चिंतामणि और सोमेश्वर के मानसोल्लास में भी किया गया है। इसमें तरह तरह के अचंभित कर देने वाले प्रयोगों के बारे में बताया गया है, जिसके लिए घोर साधना, अनुष्ठान और अभियान की आवश्यकता होती है। इसका रहस्य आज की अत्याधुनिकता और विज्ञान प्रदत्त सुविधाओं के बावजूद अनबूझ बना हुआ है। इस विद्या को आत्मसात करना और सहजता के साथ उपयोग करना, ये सबके वश की बात नहीं है। यही वजह है कि कोई इसे भ्रमजाल कहता है, तो किसी के लिए महज तिलिस्म के सिवाय कुछ नहीं। इंद्रजाल वशीकरण में यौन दोष संबंधी स्तंभन, प्रेत, पिशाच, डाकिनी आदि के निवारण संबंधी उच्चाटन और दुश्मन को खत्म करने के मारण उपाय बताए गए हैं, जिनसे संबंधित सटीक मंत्र और तंत्र का प्रयोग करने वाले तांत्रिक की अपनी खास विशिष्टता होती है। वैसे इस आधार पर भ्रमित करने वाले अधकचरी जानकारी वाले तांत्रिक की वजह से ही इसे काला जादू कहा गया है, जो अर्थहीन और अहितकारी होता है। रहस्यमयी इंद्रजाल के बारे में चाणक्य के अनुयायी कामंदक ने कहा है कि इसके जरिए किसी शासक या राजनेता द्वारा लोगों को सामूहिक तौर पर वशीभूत किया जा सकता है, जबकि यदि उनको अपनी बातें मनवाना आसान नहीं होता, क्योंकि वो लोग तर्क वितर्क करते हैं या फिर आक्रमण कर सकते हैं। इंद्रजाल वशीकरण की साधना सरल नहीं है, क्योंकि इसमें 3 तरह की साधनाओं को संपूर्ण विधि विधान के साथ एक सूत्र में पिरोया जाता है। ये यक्षिणी, अप्सरा और देव की साधनाएं हैं। इसे अभ्यास के साथ साथ समर्पण से सीखा जा सकता है। इंद्रजाल के संदर्भ में एक और भ्रांति ये है कि ये एक समुद्री पौधे की तरह है। इसमें पत्तियां नहीं होती। हालांकि ये कुछ पहाड़ी स्थलों पर भी मिलता है, जो मकड़ी के जाल की तरह होता है। इसे दुर्लभ और अमूल्य बताया गया है। इसकी महिमा का जिक्र डामर तंत्र, रावण संहिता और विश्वसार में भी मिलता है। मान्यता के मुताबिक इसके विधि विधान के साथ साथ कपड़े में लपेटकर पूजा घर में रखने से कई तरह के लाभ होते हैं। इसके प्रभाव से घर को भूत प्रेत, जादू टोना, बुरी नजर से बचाया जा सकता है। कुछ तांत्रिक इसकी लकड़ी को गले में पहनने की सलाह देते हैं, जिसमें आकस्मिक आने वाली या बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इंद्रजाल तंत्र मंत्र में वर्णित कुछ बातें अजूबा इसलिए लगती हैं क्योंकि ये चमत्कार जैसे होता है, जैसे नींबू से खून निकलना, छलनी में पानी जमा हो जाना, अंडे का स्वतः ही उछल कूद करना, घंटे भर में पौधे का बड़ा हो जाना, आग में कपड़े का नहीं जलना, देखते ही देखते साफ आकाश में बादल छा जाना। इन सब के पीछे विज्ञान की विविधा शाखाएं भी काम करती हैं, जिसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते। ये उनको भ्रमित कर देती है। इंद्रजाल पढ़ने या इसके इस्तेमाल संबंधित कुछ तथ्य पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। इंद्रजाल के मंत्रों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र से जल को फूंक कर किसी को बुलाया जाए तो वो व्यक्ति विक्षिप्त हो सकता है। इसका प्रयोग बगैर किसी मुहूर्त के कभी भी किया जा सकता है। इस बारे में एक दोहा भी है, व्रत तिथि वासर नियम नहीं, हवन नक्षत्र नहीं, तंत्र मंत्र साधन करे, शीघ्र सिद्धि हव जाए। इंद्रजाल की पुस्तक को लाल कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। शीघ्र भावना में बह जाने वाले या किसी आत्मा के प्रभाव में आए हुए व्यक्ति को इसके मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए। इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इंद्रजाल की पुस्तक को बंद कमरे में पढ़ना चाहिए। खुले आकाश में पढ़ने से नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो सकती हैं।